इस वीडियो में ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ के नोट्स एंड डीपीपीस हैं। ये पूरे मॉस पढ़ा था पहले इस वीडियो में। जो मॉस क्या था, ब्रायोफाइटा था, वो है। उसके बाद यहाँ से चैप्टर शुरू होता है। इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी किसी के अगेंस्ट में फाइट करने को इम्यूनिटी कहते हैं। पैथोजन के अगेंस्ट में फाइट करना डिसीज कॉजिंग पैथोजन होती है। 3 लाइन ऑफ प्रोटेक्टिव होती है, 3 लाइन ऑफ डिफेंस होता है। फर्स्ट होता है स्किन होती है, टीयर होती है, सलाइवरी होती है, स्टोमेटिक एसिड, म्यूकस होती है। टीयर हमें बचाते हैं, आंसू आते तो हमें पैथोजन से बचाते हैं वो भी। और ये लाइसोजाइम सिंजाइम होती है, मदद करती है। सेकंड डिफेंस होता है फीवर, इन्फ्लुएंजा फीवर आ जाता है हमको, वो भी हमें बचाता है। गर्म हो जाती है, फीवर आता है तो हमें वो पैथोजन से लड़ने में बताता है। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है, ये हमारे बायवर्थ होती हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों। और इसमें क्या हो जाता है, कहीं लग जाती है उसमें डोलन, कैलोर, रूवर और ट्यूमर। डोलन, कैलोर, रूवर, ट्यूमर। डोलर पेन से बचाता है, पेन करता है। ये टेम्परेचर बढ़ाता है, रेडनेस लाता है, स्वेलिंग करता है। ये बायवर्थ होते हैं। इनमेट इम्यूनिटी कहते हैं इसे। नॉन स्पेसिफिक नहीं होती। WBC है, टीसू है, मस्ट सेल होती है। वो क्या करते हैं, स्टेमन होता है जो सेल होता है, उसे स्टेमन को एक्टिवेट करते हैं, जो कि वैसो डाइलेशन करता है। मैक्रोफैग्रेस में आते हैं। मैक्रोफाइट में जब WBC होते हैं मैक्रोफाइट खा जाते हैं पैथोजन को। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस होता है, वो स्पेसिफिक होता है और ये एक्वायर किया जाता है, बायोवर्थ नहीं होता। ये भी मैक्रोफाइट करता है। इसमें B सेल होते हैं, T सेल होते हैं। T सेल होते हैं वो सेल के अंदर जो वायरस होते हैं उन्हें मारने का काम करते हैं। और B सेल होते हैं वो बाहर के जो पैथोजन होते हैं सेल से बाहर, उन्हें मारने का काम करते हैं। एडेप्टिव, एक्वायर्ड। एक्टिव का मतलब होता है बॉडी के अंदर और पैसिव का मतलब बॉडी के बाहर। एक्टिव मतलब इन्फेक्शन से बचाते हैं, पैसिव मतलब जो इन्फेक्शन से बचाते हैं। और पैसिव होते हैं जो हमारे बाहर से लेते हैं, मदर से मिलते हैं। एंटीबॉडीज हमें प्लेसेंटा के थ्रू, और कोलोस्ट्रम मतलब जो पहला मिल्क होता है मदर से, उससे मिलती हैं। उसके बाद एक्टिव, और उसके बाद आर्टिफिशियल होते हैं जो एक्टिव होते हैं, वैक्सीन से मिलते हैं हमें। और पैसिव होते हैं वो एंटीवीनम से मिलते हैं, जहर फर से बचाने के लिए काम में आते हैं। नेचुरल शरीर से बॉडी कब एंटीबॉडी बनाती है, जो हमको इन्फेक्शन होता है। पैसे मदर से मिलती है, एंटीबॉडी मिलती है, वो तो पता ही है। वैक्सीन फॉल्स अलार्म मतलब वैक्सीन क्या होती है? वैक्सीन हमको हमारे अंदर जैसे कोरोना वायरस का वायरस डाला जाएगा थोड़ा वैक्सीन की फॉर्म में, इससे जो हमारी बॉडी होगी वो एंटीबॉडी बना लेगी उसके अगेंस्ट। जब अगली बार कोई वायरस अटैक करेगा सेम टाइप का तो हम उससे लड़ पाएंगे। उसके बाद इसे किसने खोज की थी वैक्सीन की? एडवर्ड जेनिस ने जो वैक्सीन की खोज की थी। उन्होंने काउपॉक्स हो गया था एक बच्चे को, काउपॉक्स की वैक्सीन लगा दी थी एक बच्चे को। तो उसके बाद दोबारा से उसे स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ था। उसके बाद बॉडी इम्यूनिटी पढ़ाई है, ये वही वो सब कुछ है। एडवर्ड जेनर फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। वैक्सीन फॉर पोलियो स्मॉल पॉक्स के लिए बनाई थी इनने। DTP माने डायफेरिया होता है, उससे बचाती है। पर यूनिया से बचाती है, जो हुपिंग कफ को काला जा सकता है उससे। टेटनस से बचाती है। BCC मतलब ये ट्यूबर मतलब TB से बचाती है। OPV ओरल पोलियो से बचाती है। ये बता, ये हार्मोन से याद रखो कर लेना इनको। हैप्पी हार्मोन सेरोटोनिन होता है, प्लेजर हार्मोन डोपामिन, प्रेगनेंसी प्रोजेस्टेरोन, स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल, और पेन किलर हार्मोन इंडोर्फिन, स्लीपिंग हार्मोन मेलाटोनिन, और मेटाबॉलिज्म हार्मोन अलग अलग होते हैं। ये आगे वाले पार्ट के नोट्स है यहाँ पर। इसमें पूछा गया है नहीं है डिसीज कॉज बाय प्रोटोजोआ के द्वारा जो डिसीज होते हैं, प्रोटोजोआ के द्वारा कौन कौन से डिसीज होते हैं? मलेरिया होता है जो प्लाज्मोडियम से होता है, और ये RBC और लीवर को गिरा देता है। और फीमेल एनोफेलियस मॉस्किटो के द्वारा होता है, फीवर सिवनेस आती है। उसके बाद पायरिया होता है, गम्स में होता है। ये इंट्रामोएवा गिंगिवा के द्वारा होता है, और ये ब्लीडिंग कम करता है। और स्लीपिंग सिकनेस होती है, ब्रेन में होती है। और ये ट्रिफोनजूम के द्वारा होती है, चीज फ्लाइज के द्वारा होती है ये। और डायरिया होता है वो इंटेस्टाइन में अफेक्ट करता है। और इंट्रामोरिया स्टोन के द्वारा होता है। कालाजार होता है बोन्स मैरो को अफेक्ट करता है। ये लीसमेनिया के द्वारा होता है, याद रखना, कालाजार लीसमेनिया दोनों। और ये सैंड फ्लाइज के द्वारा होता है। लीसमेनिया मतलब इसका पैरासाइट है लीसमेनिया। और क्या करता है? सैंड फ्लाइज के द्वारा होता है, फीवर आता है इसमें। डायरिया के बारे में बताया। इसके बाद ये कॉज होते हैं बैक्टीरिया के द्वारा। बैक्टीरिया बहुत सिंपल है, कॉज है इसके पास नाम टेटानस है तो टेटानिया, सबके बीच से सेम आए। कोलेरास, इंटेस्टाइन टाइफाइड, सल्मेनिया, ऐसे ही सबके पीछे नाम आएंगे। वूपिंग कफ, हेमोफीलिया, लेफेनिया, गोनेरा,
मीजल्स, गोनोरिया, सिब्रीफिला, याद वो रखना, याद है इंडिया में आया था ये। ट्रेनोफिलियम यूरिनरी ब्लड में कहता है टी डिसीज को अगर वायरस के द्वारा होते हैं। एड्स, डेंगू हो सकता है, पोलियो इन्फेक्शन, चिकन पॉक्स, मेजर रेबीज होते हैं, कुत्ता काट ले पागल सा हो जाता है आदमी। रेबीज सक्सेसफुल टाइप डिसीज है ये, एक्वायर इम्यूनिटी, स्लीपिंग सिंड्रोम। और ये होते हैं जो किसके द्वारा होता है, फंगस का होता है। अस्थलेमिट्स, फूड्स, स्केविंग्स, रिंग्स वॉर्म, टायरियो, हाँ फर्स्ट फ्लाइलेरिया, ये हाथी पाम कहते हैं। हाथी पाम के स्वास्थ्य 27 तक हटानी है इंडिया को। मलेरिया किसके द्वारा होता है, किसकी किसकी ये होता है, ये कम्युनिकेबल होते हैं जो आराम से एक से दूसरे में चले जाते हैं। कॉन्टेनियस होते हैं मतलब एक साथ पहुंच जाते हैं, एकदम मतलब हाल बन जाते हैं। कॉन्टेनियस मतलब कोविड की तरह एकदम हाल फैल जाते हैं। जेनेटिक होते हैं, फैलते नहीं है एक दूसरे में। इसमें पूछा है नॉट कम्युनिकेबल कौन सा है, डायबिटीज है। डायबिटीज नहीं है, नॉट कम्युनिकेबल मतलब एक दूसरे से नहीं फैलती है, ये तो हाल फैल जाती है सब कुछ। उसके बाद प्राइमरी कॉज एजेंट का मलेरिया का प्लाज्मोडियम में पता है। जब पूछी गई है कि वाइट ब्लड सेल होता है, जब बताई गई है। उसके बाद जो बहुत सिंपल है, पीवाई को इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एंटीबायोटिक से ट्रीट ना कर सकते वायरस को, समझे। एंटीबायोटिक से काय क्यों, वो सेल पर अटैक करते हो भैया, एंटीबायोटिक वायरस अफेक्ट करते हैं। एंटीबायोटिक होती है वो क्यों नहीं मार पाती है वायरस, वायरस होता है वो नॉन लिविंग होता है और उसके अंदर कोई सेल ऑर्गन नहीं होता, कुछ नहीं होता, इसलिए वायर ये एंटीबायोटिक किस पर करती है, इफेक्ट उस पर करती है इसके अंदर एटीपी हो माइट्रोकॉन्ड्रिया और सेल वॉल पर इफेक्ट करती है। इसमें तो कुछ नहीं है साले में, एकदम जीरो बट्टा सन्नाटा है। तो किस पे मारे, किसी को नहीं मार पाती, इसलिए इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। किसका किसका इफेक्ट नहीं होता, एंटीबॉडीज का, इसलिए अंडरस्टैंड। पूरा चैप्टर खत्म होता है। डीपीपी देख, ये डीपीपी है, देखता जा देखता रह। डीपीपी है, डीपीपी डीपीपी बाई डीपीपी डीपीपी बाई डीपीपी डीपीपी के राइट आंसर देख ले तू, इधर है तेरा एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन देख कर बच्चे हो जा तू भी पालतू। इसमें तो पढ़ बहुत गलत गई है, सारी गलत गई है एक तरीके से। इसे अच्छी तरह पढ़ से पढ़, कौन डिसीज किसको कॉल करता है, कौन सा बैक्टीरिया डिसीज है, कौन सा वायरस डिसीज है, ये पढ़। सब कुछ इम्पोर्टेंट है, तो कुछ नहीं आया इसमें, 0 नंबर है। बेइज्जती, कुछ भी नहीं आया, गलत है सब।